बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिपब्लिक पॉलिसी की मेथोडोलॉजी है उसमें हल्का जीतने के 4 बुनियादी एलिमेंट्स या स्टेजेस है। पॉलिटिकल पार्टी का पॉपुलर वोट कितना है, उम्मीदवार का कितना वोट है, ट्रेडिशनल रवायती वोट कितना है, और फिर इलेक्शन कैंपेन से ये वोट्स कैसे बैलेट की तरफ आएगा। तो जो तीसरा अहम पॉइंट है, तीसरा अहम ऑर्गन है, फैक्टर है, वो इलेक्शन कैंपेन है। आज हम अपने पैनलिस्ट के साथ जो हमारी रिसर्चेस हैं इलेक्शन कैंपेन को लेके, उसके ऊपर आम अंदाज में, क्योंकि हमारे ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो हमें कहते हैं कि आप आसान और आम ज़ुबान में हमारे साथ बात करें ताकि हम उसको समझें। तो आसान ज़ुबान में हम उनके साथ कोशिश करेंगे कि जो हमारी एक रिसर्च है उसका कुछ हिस्सा उनके साथ शेयर किया जा सके। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ और ताहिर मकसूद छीना साहब हमारे साथ हैं, जो कि हमारी रिपब्लिक पॉलिसी की जो पॉलिटिकल विंग है उसको लीड करते हैं। दोनों रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं और सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। जी मलिक साहब, आपसे हमारा क्वेश्चन है, कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करें। पीटीआई डिजिटल कैंपेन कर रही है, ऑन फील्ड कैंपेन नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें नून लीग फील्ड में काम कर रही हैं, शायद ज़्यादा काम कर रही हैं, डिजिटल मीडिया पे नहीं काम कर रही। ज़रा एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी मैं तो अपने नादरीन से ये पिछले कई प्रोग्रामों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, मुख्तदर हलकों से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी इदारों से, कि तमाम सियासी जमातों को मसावी मौक़े जो है ना वो मुहैया किए जाएँ। लेकिन बदकिस्मती से कि एक जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। मेरा मकसद तहरीक इंसाफ के साथ है। तहरीक इंसाफ को जो फिज़िकल कैंपेन है उसके वो मौक़े उनको नहीं दिए जा रहे कि उन्होंने अगर इतवार को रैलीज़ का इनकाद किया तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे शुरू हो गया, क्रैकडाउन शुरू हो गया। जबकि उसके मुकाबले में अब पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को देख लें तो उनके जो जलसे हैं, उनकी जो कैंपेन है, जो फिज़िकल कैंपेन है, वो ऐसे लगता है कि जैसे इंतज़ामिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, कि उनको इंतज़ामिया की भरपूर हिमायत हासिल है। वो फिज़िकल कैंपेन में आपको पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आगे नज़र आएगी। जाहिर है उनको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं, कोई उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं, उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। जबकि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो तहरीक इंसाफ जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल कैंपेन में वो इन दोनों जमातों से, बल्कि तमाम सियासी जमातों से बहुत आगे है, और वो अपना पैगाम इस प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से, सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया की तरफ तवस्सुत से वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप मवादना करेंगे तीनों बड़ी सियासी जमातों का, तो वाक़ईतन ये बात दुरुस्त है जो फील्ड में आपको नज़र आएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी उनको फिज़िकल कैंपेन के बेहतरीन मौक़े मुहैया हैं, जबकि पीटीआई को फिज़िकल कैंपेन का मौका नहीं दिया जा रहा। जी छीना साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी कैंपेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक डिजिटल कैंपेन है, फिर दूसरी फील्ड कैंपेन है जिसमें कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जिसमें छोटे जलसे हैं, जिसमें बड़े जलसे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो सेक्शन 144 है उसको लगाया जा सकता है। और एक तीसरी चीज़ जो है डोर टू डोर कैंपेन, जिसमें सेक्शन 144 नहीं लगेगा। एक आदमी भी वो पैम्फलेट पकड़ेगा और लोगों के घर जाएगा और पैगाम दे देगा। डिजिटल कैंपेन में कौन सी पार्टी बेहतर कैंपेन कर रही है? पीडीएम की जमातें लें और तहरीक इंसाफ लें? देखिए सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हुक्म दिया कि तमाम पार्टियाँ जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनकी तरफ से बाकायदा ये वीडियो पैगाम आए कि तमाम के लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है। लेकिन फिर किसी वजह से दफ़ा 144 का नफाज करना पड़ा, और 144 आपको पता है फिर वजह से जुलूस नहीं किए जा सकते। तो इस वक्त जो, लेकिन वो सिर्फ एक जमात के लिए, पीएमएलएन तो जलसे कर रही है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं तो वो कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है। लेकिन इस देखिए ये जो कैंपेन इस वक्त चल रही है, इसमें 2-3 आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अर्ज़ करूँ कि ये पहला मौका होगा कि यहाँ पे सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके बड़ी तादाद में वोट जो हैं वो बैलेट
जो आपको क्या पोस्टल बैलेट कहते हैं वो वोट कास्ट हुए हैं। ये मैंने टीवी की रिपोर्ट पढ़ी है। और इसी तरह मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा, वो जेल के अंदर जो कैद लोग हैं उनके बयान चल रहे थे टीवी पे, तो जेल में कैदी जो हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में वोट। अच्छा चिराग साहब, इसको रिफ्रेश कीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन के या स्पेशल अफराद के या जो जेल लोग हैं उनके बैलेट्स पहुंच चुके हैं लेकिन उनको शायद पता नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा, मैं बिल्कुल वो बात कर रहा हूँ जो मीडिया पे चीज़ें मौजूद हैं। मेरे पास ऐसी कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैलेट पेपर छप के डिस्ट्रिक्ट रिटर्नर के अफसरों के पास पहुँच चुके हैं, ये तो सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो बात जो सवाल आपका था डिजिटल कैंपेन, तो डिजिटल जो कैंपेन है उसका पीटीआई के साथ किसी भी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट सा आंसर दें, किस पार्टी की डिजिटल कैंपेन अच्छी है? जी, पीटीआई की डिजिटल कैंपेन बहुत अच्छी है, बहुत आगे जा रहे हैं। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि जी आप फ़ोन आपको आता है कि जी आपका हल्का ये है, मैं ख़ुद को बंदा जो फ़ोन करने वाला खातून है या मर्द है वो तारुफ कराता है कि मैं पीटीआई के ऑफिस से बात कर रहा हूँ और आपका ये हल्का है, यहाँ पे ये कैंडिडेट जो है ये पीटीआई का हमायत याफ्ता और इसका ये जो है वो इंतखाबी निशान है, तो आप इसको वोट दीजिए। ये जो कैंपेन है किसी और पार्टी की तरफ से तक नजर नहीं है। रिपब्लिक पॉलिसी के फीडबैक के मुताबिक 1/3 जो वोटर्स हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और वो जो 1/3 वोटर्स हैं उसमें पीटीआई का पैगाम पूरा पहुंच रहा है, दूसरी पार्टीज उनके करीब नहीं है। हम अब आगे बढ़ते हैं, हम ऑन फील्ड जो कैंपेन है उसकी बात करते हैं। जी मलिक साहब बताइएगा ज़रा, पीडीएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, ऑन फील्ड कैंपेन किसकी बेहतर चल रही है? देखिए, जो ऑन फील्ड कैंपेन है उस पर तो ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखें कि उनको पीडीएम की जो जमातें हैं उनको मुकम्मल कह लें कि सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हैं। आप जो सब कह रहे थे कि जी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप टीवी देख लें कि पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं, पीएमएलएन के जलसे हो रहे हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ पे तो 144 का इतलाक नहीं है। तो पीटीआई ने रैली की तो 144 की खिलाफ वर्जी होगी तो उनके खिलाफ मुकदमात शुरू हो गए। ये बात दुरुस्त है, ये मैं तस्लीम करता हूँ कि ऑन फील्ड जो कैंपेन है उसमें तो पीडीएम की जमातें आगे हैं, उनको मुकम्मल मौके मुयस्सर हैं। लेकिन मलिक साहब इसको थोड़ा ऐसे करते हैं कि ये 2 एज स्वॉर्ड होती है जो ऑन फील्ड कैंपेन है, जिसमें कॉर्नर मीटिंग्स हैं, छोटे जलसे हैं, रैलीज हैं और बड़े जलसे हैं। अब अगर जलसा कामयाब हो जाए तो इम्पैक्ट बनता है, अगर नाकाम हो जाए तो फिर बहुत बुरा इम्पैक्ट बनता है। कामयाब होने की सूरत में एक दिन इम्पैक्ट रहता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पैक्ट एनालिसिस था, कामयाब होने की सूरत में एक दिन इम्पैक्ट रहता है और नाकाम होने की सूरत में 15 दिन का इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। हमारी सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। तो जिनको फील्ड मुयस्सर भी है तो उनके जलसे नाकाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा उनसे। ये बात दुरुस्त है कि उसका इम्पैक्ट जो वो अपनी कैंपेन से जो मोमेंटम हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल नहीं कर पा रहे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। बल्कि चीना साहब ने एक अपने आर्टिकल में सजेस्ट भी किया है नून लीग से कि वो अपने जलसे महदूद करें, क्योंकि उनके जलसों का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं बन रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट बन रहा है। तो मलिक साहब आप एग्री करते हैं इस बात से? जी मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ पे। अब हम इसको इस तरह एनालिसिस करेंगे कि जो हमने 2/3 बात कर ली, डिजिटल में पीटीआई आ गया है और फील्ड कैंपेन में सारे मौके पीडीएम को मुयस्सर हैं लेकिन इम्पैक्ट एनालिसिस क्रिएट नहीं हो रहा। डिजिटल में पीटीआई का पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस के मुताबिक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। चलिए साहब, डोर टू डोर कैंपेन के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, डोर टू डोर कैंपेन जो है ऑन ग्राउंड जब मैंने फीडबैक लिया है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहतर है कि वो मुख्तलिफ ख़वातीन और जो उनके वॉलंटियर हैं वो जा रहे हैं डोर टू डोर और जाके पम्फलेट दे रहे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और ये मेरा फीडबैक है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक तो इससे कदर मुख्तलिफ है। देखिए, आप देखें वो जो बात कर रहे हैं सारा ऐसे नहीं है।
आप मुख्तलिफ हलकों की जब बात करेंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, जो वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत सारे हलकों में तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का आपको कैंडिडेट भी नज़र नहीं आएगा, पर जिन हलकों में है वहाँ उनकी बात कर रहे हैं जो इस वक्त उनकी जो कैंपेन है। अच्छा सीना साहब, आपसे क्वेश्चन है, 144 जो सेक्शन है जो गोरे ने बनाया था, गोरे को सबसे बड़ा मसला था बंदे ना इकट्ठे हो जाएं, इसलिए फिर स्पेशली हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 16 है फ्रीडम टू असेंबली के लोग अपने एक्सप्रेशन के लिए असेंबलीज इकट्ठ कर सकते हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन पे सेक्शन 144 लगता है। अच्छा, वो जो 144 है उसको पढ़ना पड़ेगा कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। वो तो चीज़ें स्पेसिफिक हैं कि किस चीज़ पे एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो अपनी गली में पैम्फलेट उठाता है और जाके लोगों को देता है, एक आदमी है नहीं, उस पे 144 अटैक नहीं होता। अगर एक आदमी जाके अपनी गली में या घर में जाके वो पंफलेट दे आता है तो उस पे तो 144 अटैक नहीं। 144 पे है 5 या 5 से ज़ायद लोग इकट्ठे हों, असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, वो उन्होंने सारी वो चीज़ें उसमें। चलिए साहब, आपने सारी लाइफ 40 साल से ज़्यादा जो है वो 144 जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई है। अब मुझे ये बताएं कि इलेक्शन के दिनों में 144 का क्या रैशनल क्या हो सकता है? देखिए, मैं अमल दरामद कराता रहा हूँ, मैं उसको 144 का हुक्म जारी करने वाला अफसर कभी भी नहीं रहा। वो तो होम डिपार्टमेंट, वो जो हुक्म है वो तो उसको पढ़ना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने या ऑथोराइज्ड अफसर ने किस चीज़ पर पाबंदी लगाई है। इलेक्शन के दिनों में जो आपका सवाल है, मैं एक लेमैन की हैसियत से तो मैं कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, उस पे तो 144 का इतलाक नहीं होना चाहिए। मैं एक मिनट के लिए मैं चौधरी साहब की बात को मज़ीद थोड़ा इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन कैंपेन जब चंद दिन रह गए तो 144 का इतलाक ये अब्यूज़ ऑफ लॉ और अब्यूज़ ऑफ पावर्स है। ये किसी तौर पे भी इसको मुहज़्ज़म माशरों में इस तरह नहीं किया जाता जिस तरह यहाँ पे हो रहा है। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि शायद मलिक साहब का टिल्ट पीटीआई की तरफ ज़्यादा है और छीना साहब का नून लीग की तरफ टिल्ट ज़्यादा है, तो आपसे क्वेश्चन है कि 3 जो है ना, देयर आर 3 वेज ऑफ कैंपेन। तो पीटीआई के पास 2 बड़े अच्छे टूल्स हैं, वो डिजिटल मीडिया तो चला ही रहे हैं। अगर वो डोर टू डोर कैंपेन अच्छा करेंगे तो वो कैंपेन का इम्पैक्ट तो ले जाएंगे। फिर बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंने पहले भी ये अर्ज़ की है नाज़रीन को इस प्रोग्राम में, शायद इससे पहले किसी प्रोग्राम में, कि ये अब इम्तिहान है पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर हैं, कि वो ये पैगाम डोर टू डोर जाकर लोगों तक पहुंचाएं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन सा है, जो रज़ाकार हैं उनके, और उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो जाहिर है ये चीज़ें वो उस ऑन फील्ड कैंपेन का ही हिस्सा होगा और वो लोगों तक पहुंचाएंगे और जाहिर है उसके बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। छः साहब, आखिरी क्वेश्चन, नो लीग और पीडीएम को आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि वो अपनी कैंपेन खड़ी हों? अभी तक पाकिस्तान में किसी पार्टी की ऑन फील्ड कैंपेन खड़ी नहीं हुई, डिजिटल मीडिया पे पीटीआई की कैंपेन खड़ी है। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है, आप जितने दिन रह गए हैं कि 7-8 दिन आपके पास टोटल बकाया हैं, तो इस वक्त जो ज़ोर देना चाहिए तमाम पार्टियों को वो यही है कि वो वोटर के साथ डायरेक्ट रब्ता करें। और डायरेक्ट रब्ता करने का तरीका जो है, एक ये है डोर टू डोर कैंपेन, और दूसरा जो है वो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, बल्कि जो मोबाइल फ़ोन वाली मैंने बात की कि टेलीफोन पे आपको फ़ोन कॉल है, तो ये एक उसकी मिसाल है। तो अब आखिरी जो दिन है ये तमाम पार्टियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो वोटर को जाकर अपना निशान बताएं, प्लस उसका जो हल्का है, हल्का इंतखाब, उसके बारे में आगाह करें और उसको पोलिंग स्टेशन के बारे में बताएं। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका और छीना साहब आपका। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि व्यूअर्स को, वॉलंटियर्स को और सियासी वर्कर्स को ये पैगाम दिया जा सके कि इलेक्शन कैंपेन बहुत अहम है। अभी इलेक्शन में 9 दिन पड़े हैं और इलेक्शन कैंपेन रिजल्ट्स जो हैं इलेक्शन के उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और गवर्नेंस, इकोनॉमी, Art and पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जो दूसरे पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म, जो दूसरे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उस पर हमारी रिसर्चेस के ऊपर हमारे ओवरव्यूज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर देखते रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।